नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर ट्रायंगल्स के बारे में बताओ। तो आज मैं ट्रायंगल्स के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रायंगल की क्लास लेते हैं। तो ट्रायंगल्स होता क्या है? ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन that consists of three edges and three vertices। कोई भी एक पॉलीगन जो कि तीन साइडों से बना हुआ है, ये हमारे पास है। तो इसकी तीनों साइडों से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक ट्रायंगल बोलते हैं। इसके ये तीन कोने होते हैं, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। और तो ये थ्री एजेस हो गई। इसमें क्या है, तीन एंगल्स भी होते हैं ये वाले। अब किसी भी ट्रायंगल को हमें नाम देना हो तो नाम कैसे देते हैं? जो इनकी साइडों पर ये वर्टिसेस होते हैं, इसका नाम होता है। जैसे इसका नाम है ए, इसका है बी और इसका है सी। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? ट्रायंगल ए बी सी। मान लो इसी को एक नाम होता है इसका पी, इसका होता क्यू, या फिर इसका होता आर। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रायंगल पी क्यू आर। ये इसके नेम होते हैं। जैसे आप लोगों के नेम होंगे ना, कुछ राहुल, राजू, सुरेश। तो ऐसे ही ट्रायंगल्स का भी नेम होता है। तो इनके नेम्स कैसे रखते हैं हम लोग नेम्स, वो मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, सबसे जो प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की एक सबसे ज़्यादा, कि जो इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं, ये एंगल हो गया, ये और ये तीन एंगल्स जो होते हैं, इनके तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से ना तो एक भी डिग्री लेस होना चाहिए, ना एक भी डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। अगर लेस या ज़्यादा होगा तो फिर वो ट्रायंगल नहीं होता है। ओके। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि ट्रायंगल्स होते कितनी तरह के हैं। तो ट्रायंगल दो तरह से होते हैं, एक तो बाई साइड और एक बाई एंगल। एक तो मतलब एंगल के नाम पर अगर हम बात करें तो अलग ट्रायंगल्स होते हैं, और साइड के हिसाब से लेंगे तो अलग एंगल्स। तो पहले बात करते हैं बाई साइड। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। बाई साइड फर्स्ट आता है स्केलेंट ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल की क्या खास बात होती है कि इनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। हैज नो साइड इक्वल। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल हो गया मान लो एक्स वाई जेड। अब इसकी साइड है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी कोई भी तीनों साइडें इक्वल्स नहीं है, तो यानी कि ये क्या है? स्केलेंट ट्रायंगल। सेकंड होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। इनकी क्या खास बात होती है? हैज़ टू साइड इक्वल्स। इसका ये ट्रायंगल हमने बना दिया, मान लो इसका नाम है पी क्यू आर। तो इसकी दो साइड है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी ये दो साइड्स क्या हो गई? हमारी इक्वल हो गई, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोलेंगे? इसको हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। थर्ड आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल भाई साहब की क्या खास बात होती है कि हैज़ ऑल द साइड्स, ऑल थ्री साइड्स इक्वल।
ये ट्रायंगल एक बना दिया हमने DEF। तो मान लो ये साइड इसकी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगी तो वो हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो थी अभी तक साइड्स के ऊपर बात। अभी एंगल्स के हिसाब से, तो बाई एंगल्स, फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी आप लोगों की तरफ से ट्रायंगल की डिमांड आ गई थी, नहीं तो पहले एंगल के बारे में पढ़ाना चाहिए था। किसी दिन अगर कोई कमेंट करेंगे तो आप लोग फिर एंगल के बारे में मैं एक क्लास कर लेंगे, ठीक है। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, हैज़ 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, इसके जो तीनों एंगल्स हैं वो जो हमारे 90 डिग्री से लेस होंगे। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसको नाम दे देते हैं हम। तो इसका मान लो ये एंगल है हमारे पास 45 का, ये हमारा 65 डिग्री का, और ये कितना बचेगा हमारा 70 डिग्री का। ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल के हमारे जो तीनों एंगल्स हैं वो कितना है हमारा 90 डिग्री से लेस है। 45 प्लस 65 प्लस 70 जो इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। आगे समझ में? इसका तीनों का सम भी कितना होना चाहिए हमारा 180 हो गया। सेकंड हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, हैज 1 एंगल 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो इसका नाम हो गया मान लो PQR। इसमें ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का। तो ये हो गया 45 का, ये हो गया हमारा 45 का। तो एक एंगल अगर 90 का है तो वो हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसका क्या होगा, हैज 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री। ठीक है। इस पर क्या है, जैसे एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ये गलत हो गया, इसका ऑब्ट्यूज का एंगल एक बड़ा बनेगा इस तरह से, ये बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 130 का, तो ये हो गया 25 का, ये हो गया 25 का। तो इसमें एक एंगल जो हमारा 90 डिग्री से ऊपर होगा तो इसका हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आगे सबकी समझ में इतना? तो ये हमारा होता है ट्रायंगल्स के बारे में, कि ट्रायंगल्स क्या होता है, उसकी खास प्रॉपर्टी क्या है, और उसके साइड्स और एंगल्स के हिसाब से। कई बार अब आपके क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्वेश्चंस आ जाता है कि हमें 2 एंगल दे दिए लेकिन थर्ड एंगल नहीं पता होगा हमें। एक ट्रायंगल दे दिया कि इसका ये एंगल है हमारे पास 50 डिग्री का, ये हमारे पास 70 डिग्री का, और ये मान लो नहीं पता हमें कुछ भी, एक्स है ये हमारे पास। तो अब उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 50 प्लस 70 प्लस एक्स। अब क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में कि तीनों एंगल्स का सम जो है कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का टोटल कर लो। 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो एक्स क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो एक्स कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह हम 2 एंगल्स अगर हमें दिए हैं तो हम तीसरा एंगल्स आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा हो सकता है इसमें इस तरह से भी कई बार क्या होता है कि एंगल हमको दे देते हैं
ये ट्रायंगल दे दिया, इसमें ये दिया और ये दे दिया हमें। अब आपसे कहा, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें तो हमें ये पता ही नहीं है कि ये वो जो है एक ही एंगल दे रखा है 40 डिग्री, और तो कुछ पता ही नहीं है, तो अभी हम किसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब भी कभी इस तरह से आता है तो वो 90 डिग्री का एंगल माना जाता है, तो उसमें लिखते नहीं है तो कई बार। तो इसको हम क्या करेंगे, 90 + 40 + y = 180 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। तो ये था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको तीनों एंगल्स दे रखे होंगे तो पूछेगा कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बहुत सिंपल है, तीनों को क्या करेंगे, हम सम करेंगे तीनों एंगल्स को। अगर उनका टोटल 180 आ रहा है, बिल्कुल फिक्स 180, तब तो वो ट्रायंगल बनेगा। अदरवाइज़ अगर 181 या 179 हो रहा है तो नहीं बनेगा, एक भी ऊपर या ज़्यादा हो रहा है। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कई बार इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जैसे दो ये साइड्स इक्वल हैं, मैंने बताया था अभी आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स में, तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। जहाँ पर दो साइड इक्वल हो जाएंगी तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उस तरह से क्या होगा कि कई बार एक ही, मान लो क्वेश्चन में एक एंगल दे रखा है तो एक 50 का है तो दूसरा भी 50 का होगा, तो तीसरा क्या होगा, वो 80 डिग्रीज़ का हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब दो साइड इक्वल हो जाएंगी तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है। और अगर किसी को कुछ कोई चैप्टर पढ़ना हो या कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट्स में कर दीजिए, मैं उसके लिए आपका एक क्लास ले लेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए।